नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम रणनीति में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। 2024 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं और अपनी अपनी रणनीति भी बनाई जा रही है। लेकिन रणनीति किसकी कारगर साबित होगी, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है और कांग्रेस की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, उस घोषणा पत्र में 5 गारंटियां दी गई हैं और इसके साथ ही बड़े दावे और वादे भी किए गए हैं। लेकिन इस गारंटियों पर क्या जनता विश्वास जता पाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। 25 न्याय और 5 गारंटियां कांग्रेस की कितनी हावी नजर आएंगी आने वाले लोकसभा के चुनाव में, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब लगातार कांग्रेस को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया गया है। इस बार आम चुनाव वादों और दावों की जगह गारंटी और भरोसे का है। हालांकि पहले चरण का मतदान बमुश्किल 2 सप्ताह दूर है और इसके बावजूद केंद्रीय मुद्दों और प्रभावी नारों के अभाव में चुनाव प्रचार में उफान नहीं दिख रहा है। शांत मतदाता ना तो गारंटी की ओर भरोसे से देख रहे हैं और ना ही भरोसे पर गारंटी देने का संकेत दे रहे हैं। ना तो किसी मुद्दा विशेष पर देश में बहस छिड़ी है और ना ही कोई ऐसा नारा है जो लोगों की जुबान पर चढ़ा हो। हालांकि इस बार एनडीए के लिए अब की बार 400 पार तो अपने लिए 370 सीटें जीतने का दावा कर रही बीजेपी ने मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश की है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी विपक्ष मैदान में खुलकर उतरने के बदले सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाने में ही उलझा हुआ है। लेकिन अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इसमें कांग्रेस ने अपनी 25 गारंटी के साथ मोदी को हराने की घंटी भी बजाने का दावा कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी व्याख्या की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान हर विषय में फेल हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या देश की मतदाता राहुल गांधी की गारंटी पर यकीन करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है और आज हम समझने की कोशिश करेंगे इसी मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले कुछ बड़े सवाल हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल की गारंटी पर वोटर यकीन करेंगे? वोटर कितना विश्वास कर पाएंगे राहुल की इस गारंटी पर? क्या स्थानीय मुद्दे और समीकरण हावी होते हुए नजर आएंगे क्या इस चुनाव में? यह भी एक बड़ा सवाल है। और अगला बड़ा सवाल, 2024 के चुनाव में किसकी गारंटी चलेगी, एनडीए या इंडिया? और तीसरा बड़ा सवाल है, कांग्रेस की तैयारी में कितना दम है? कांग्रेस जिस तैयारी की बात कर रही है। और अगला बड़ा सवाल, बीजेपी पर कांग्रेस की गारंटी कितनी भारी पड़ेगी? ये बड़े सवाल हैं और बड़े अहम सवाल भी हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश आज अपनी इस चर्चा में करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग, एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से। मित्रों, आज मुख्य विपक्षी दल और भारत की राजनीति की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाने वाली, जो ओल्ड से ओल्डेस्ट होते हुए ऑब्लिवियन की तरफ बढ़ रही है, जिसे सामान्य हिंदी में कहें सबसे पुरानी धुरानी पार्टी, 139 साल पुरानी पार्टी ने, जिसे स्वतंत्रता के बाद लगभग 60 साल, 55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला और 4 पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। तो कांग्रेस ने अपनी गारंटियां देश के सामने रखी और उन गारंटियों पर सवाल उठाती भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे किसकी गारंटी काम आएगी। संदीप दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रांजल तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। प्रांजल तिवारी जी, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस गारंटी में, क्योंकि गारंटी तो आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दी थी। योगेश जी, हमारी आवाज जा रही है? जी, आ रही है। देखिए योगेश भाई, कांग्रेस का जो इतिहास है वो सेवा का है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी और हम सभी बखूबी जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास सेवा भाव से सेवा करने का रहा है। हम हुकूमत वाले लोग नहीं। हम 15 लाख खाते में, 2 करोड़ नौकरियां, बुलेट ट्रेन, मेक इन इंडिया, तो ये इंडिया वो इंडिया, हम ये वाले लोग नहीं। हम वो लोग हैं जो आम आवाम की जरूरत होती है, आम आवाम की आवाज होती है और उन तक जाकर जो उनको जरूरत होती है उनकी आवाज को उठाने वाले भी हैं, उनकी आवाज को सुनकर उस पर काम करने वाले लोग। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। इस स्वतंत्र लोकतंत्र में जिस तरीके से अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, उन्होंने न्याय यात्रा के दौरान जो युवाओं में, बेरोजगारों में, किसानों में, नौजवानों में जो आक्रोश था, उनकी बात थी, उनको उन्होंने सुना है। भारत जोड़ो यात्रा के भी टाइम में उन्होंने हर स्तर पर, चाहे वो सेना की बात हो, चाहे वो पुलिस की बात हो, चाहे वो नौजवानों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे वो किसी के दुख दर्द की बात हो, चाहे वो न्याय की बात हो, उन्होंने इन सब विषय पर सुना है और जो इस देश की आम आवाम की आवाज थी उसको उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पिरोया है। और हम आपको फिर से गारंटी दे रहे हैं कि सबके साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पहले भी सेवा की है, वो आने वाले समय में अगर आम आवाम के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है, बनाने जा रही है, हम नहीं आम आवाम कह रही है, तो निश्चित ही हर किए गए वादों पे जिस तरीके से पिछले बीते पूर्ववर्ती सरकारों ने हम करके दिखाए हैं, चाहे हमारी राजस्थान की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो और चाहे हिमाचल की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, हमने जो कहा है वो किया है। हमने महज सरकार बनने के घंटों में अपनी योजनाओं को धरातल पर जनता कितना विश्वास करती है, अहम बात, सबसे बड़ी बात यह है। और अपने इस वक्तव्य के दौरान 3 बड़ी बातें आपने कही। आपने कहा कि सेवा भाव करती है कांग्रेस, सेवा भाव के तहत काम करती है जनता के बीच में। आपका सेवा दल था वो तो आपने खत्म कर दिया, जिसमें सेवा लगा हुआ था वो है नहीं कहीं। दूसरी बात आपने कही, मेक इन इंडिया और तमाम सारी जो इंडिया के प्रोग्राम चलते हैं उस पर विश्वास नहीं करते। गठबंधन का नाम ही इंडिया गठबंधन है। तीसरी बात आपने कही, राहुल गांधी ने यात्रा निकाली और जहां जहां पर गए वहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना
और उन्हीं समस्याओं को अपने मैनिफेस्टो में पिरोया। हमने देखा जहां जहां राहुल गांधी गए वहां वहां आपके जो सहयोगी दल थे वो आपसे बिछड़ते गए, छिटकते गए। ये भी एक तस्वीर नजर आई है। बहरहाल संदीप दुबे जी, आपको क्या दिक्कत है भाई? अगर गारंटी 25 गारंटी कांग्रेस दे रही है और उन गारंटियों पर यह कह रही है कि सरकार बनेगी तो उस पर वो काम करेगी, तो संदेह आपको क्यों? संदीप जी की आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर रखा है क्या संदीप जी आपने? आवाज आ रही है? अब आ रही, अब बोलिए। देखिए, हम सब जो है अपने वर्तमान या अपने भूत और अपने भविष्य से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। कांग्रेस का दिखता है, कांग्रेस का जो भी ये विषय है, जिस विषय पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, ये पूरी तरह पिटा रहा है। और देखिए, राहुल जी खुद ही कहते हैं वो गए, उनसे लोग मिले, कई लोगों से उन्होंने पूछा। राहुल जी कितना लोगों से मिलते? राहुल जी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से तो मिल नहीं पाते। जितने लोग उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सबका आरोप है राहुल जी मिलते नहीं है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं मोदी परिवार के सभी सदस्यों को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि वंदे मातरम के नाम पे सर्वोच्च जीवन अपना देने वाली अगर कोई पार्टी है जिसके पास कार्यकर्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं 3 बातें कह के अपनी बात समाप्ति करूंगा। मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा। मेरे साथी मित्र ने कहा कि क्यों ना इनके ऊपर विश्वास किया जाए। इसलिए विश्वास नहीं किया जाए कि आपके ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितनी योजनाएं देश में चलती हैं, एक 90% योजनाओं के धन जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। इसलिए आप पे विश्वास नहीं किया जाए, क्योंकि करप्शन रग रग में बसी थी जब कांग्रेस इस देश में थी। कांग्रेस कहती है कि मैंने गारंटी दी। किस गारंटी पे विश्वास करें? आपने जो भी वादे जिससे किए, वो वादा किसान की समस्या ले लीजिए, बेरोजगारी की समस्या ले लीजिए, गरीबी हटाओ के नारे की आपकी गारंटी ले लीजिए। आपके पूर्व प्रधानमंत्री जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी ही बढ़ती गई। देखिए, आज अगर देश विश्वास कर रहा है तो मोदी जी के गारंटी पे विश्वास कर रहा है। क्यों? हमने राम मंदिर कहा, राम मंदिर बनवाया। हमने सीए कहा, हमने सीए लागू की। हमने नई शिक्षा नीति लेके आए। हम धारा 370 खत्म करने की बात कही, हमने किया। हमने 3 तलाक खत्म किया, हमने 3 तलाक पे काम किया। हमने जीएसटी पे काम किया। हमने महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई। हमने महिलाओं को जहरीले धुएं से मुक्ति दिलाई। हमने संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। हमने गरीबों के सिर पे छत दिया, करोड़ों को नल से पानी दिया। जब आप काम करते हैं, और सेवा इसको कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी को जनता ने चुना और कहा कि आप प्रधानमंत्री का दायित्व का निर्वहन करिए, तो भारत को हमने 5वीं आर्थिक शक्ति बनाई, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का अभियान दिया। पहली सरकार है कि 10 सालों में उसके भ्रष्टाचार पे उस पर कोई आरोप नहीं लगे। हमने पहले दलित को राष्ट्रपति बनाया, अब आदिवासी हमने राष्ट्रपति बनाया। केंद्र सरकार की वैकेंसी में हमने जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको आरक्षण मिले, ये सब सुनिश्चित किया। तो जो प्रधानमंत्री जी का काम है वो काम बोलता है, एक देश एक चुनाव, एक कारगर कदम पे हमने काम किया। फ्री राशन भी दिया जो गरीब लोग हैं। देखिए, भारत में एक समस्या गरीबी की रही है, और जब भी कोई राजनीतिक दल आपस में चर्चा करें, बात करें, तो सभी राजनीतिक दल को मिलकर गरीबी पे काम करने की आवश्यकता है। इसको मैं शहर से युवा होने के नाते स्वीकार करता हूं कि आज भी इस देश में हमें 80% लोगों को अनाज देना पड़ता है। तो देखिए, जहां कांग्रेस की सरकारें या विपक्षी पार्टियों की सरकारें वो लोगों को गरीब बना के रखेंगी, राज करेंगी, केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं करेंगी, निरक्षर बनाएंगी। साक्षरता दर देख लीजिए, बेरोजगारी दर देख लीजिए उनके स्टेटों में, और हम पे एलिगेशन लगाएंगे। तो देखिए, हमने एक सपना बुना है, और वो सपना पूरे देश के लोगों ने बुना है कि भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है, भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनानी है, हमें स्वदेशी रोड मैप पे भारत को खड़ा करना है। हमने नक्सलियों पे नकेल कसा, हमने एफसीआरए को मजबूत किया। आपको पता है, देश विरोधी जितने एनजीओ थे गायब हो गए, विदेशी एनजीओ पे नकेल कसा, आधुनिक हथियारों का स्वदेश में निर्माण किया। तो हमने काम किया है, और काम मैं गिनाऊं तो कम से कम आधा घंटा गिनाता रहूंगा, लेकिन मैं 2 बातें कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए योगेश जी, हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। कांग्रेस को बेहतर सोचना चाहिए हमसे भी, क्योंकि वो विपक्ष में है, वो बहुत लंबे समय तक उसको अनुभव रहा है सरकार भी चलाने का। तो अगर जनता ने उसकी गारंटी को नकारा है, कोई तो कारण होगी। और मैं युवा होने के नाते चाहता हूं कि प्रतिस्पर्धा हो राजनीतिक दलों के बीच में, वैचारिक प्रतिस्पर्धा हो, ताकि आम जनता को बेहतर हमेशा नेतृत्व चुनने का विकल्प मिले। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, इस देश में, विश्व में मोदी जी की गारंटी चल रही है, और जनता मोदी जी की
दीवानी है। ठीक। और आज की डेट में भारत को और हमको यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा देश का प्रधानमंत्री है, ये कहने में भी मुझे गर्व और ठीक फख्र है, महसूस होता है। ठीक है आशुतोष जी समझ लेते हैं। आशुतोष शर्मा जी, किसकी गारंटी में आपको दम नजर आ रहा है और जनता किसकी गारंटियों पर विश्वास कर सकती है, आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? जनता को बहुत देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर वास्तविक स्थिति पे जाएं, क्या ये संभव है? 1 लाख रुपया महिला को 1 साल में दिया जाएगा। 1 लाख के हिसाब से अगर भारत की आबादी 140 करोड़ की आबादी में लगभग 65 करोड़ महिला है, नारी शक्ति को 1 लाख रुपया प्रति महिला के हिसाब से दिया जाए तो अंदाजा लगाइए कि कितना पैसा कहाँ से आएगा। उससे जो इन्होंने वादे करे हैं बहुत अच्छे लुभावने हैं, लेकिन आज की तारीख में जनता पल पल की खबर रख रही है कि कहाँ देश में विश्व में कहाँ क्या घटना घटित हो रही है। सर आपकी आवाज में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है शायद। हाँ आप बोलिए शायद। और भारत आज कहाँ से 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था बन करके आगे किन किन चीजों का देश में निर्माण हो करके जो पहले आयात करते थे आज निर्यात किया जा रहा है। तो जनता सब देख रही है। महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं की पार्लियामेंट में 33% स्थान दिए जाने का, महिला सशक्तिकरण और राज्यों का देश का सर्वमुखी विकास इस तरह से देखने में आ रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व में भारत को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारतीय नागरिक, भारतीय पासपोर्ट होल्डर अगर कहीं बाहर ट्रैवल करता है तो उसको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कांग्रेस पार्टी 139 वर्ष पुरानी पार्टी, जो इतना सबसे पुरानी पार्टी है, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कि अपना अस्तित्व बना के रखे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र प्रणाली है। एक लोकतंत्र प्रणाली में एक सशक्त अपोजिशन विपक्ष का होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी अपने परिवारवाद से नहीं उभर पाई। 4 पीढ़ियों ने देश पर राज करा। कांग्रेस पार्टी के सशक्त नेता, पुराने नेता जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया, उन्होंने कितनी बार इस बात को कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन लाया जाए, वो परिवर्तन नहीं ला पाई। आज की जनता विकास के कार्य को होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार में जहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर थी, कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। जनता देखती है कि कहाँ क्या हो रहा है। कोरोना की महामारी से देश जूझा, पूरी दुनिया जूझ रही थी। देश ने न केवल देशवासियों को कोरोना का इंजेक्शन दिया, बल्कि 140 देशों को मुफ्त कोरोना का इंजेक्शन भी दिया गया। बड़ी शक्तियां, अमेरिका जैसा देश जो देख रहा था, सोच रहा था कि हम अपना इंजेक्शन भारत को बेचेंगे और भारत को बेच करके अरबों खरबों डॉलर कमाए जाएंगे, वो देखते रह गए। बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनियां जो विश्व में दवाइयों को सप्लाई करती हैं, सब देखते रह गए। लेकिन सर ये इतने बड़े मुद्दे क्या अभी भी देश के आवाम और खासतौर पर हम ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करें तो क्या वो इन मुद्दों को लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी? देखिए, ग्रामीण मुद्दों की जब बात करते हैं तो ग्रामीण में पहले किसान को पैसा पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती थी। बिचौली उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। आज की तारीख में डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, बिचौलियों को निकाला गया है। घर घर बिजली, सड़कों का निर्माण, नल, घर घर में पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि की व्यवस्था जो पहले नहीं थी, पिछले 10 वर्षों में काफी कार्य किए गए हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि बीजेपी ने ये नहीं है जो सारे कार्य करे पूरे हो गए हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, इट टेक्स टाइम। आने वाले समय में आज युवा वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, वो नौकरी को देख रहा है। एक युवा वर्ग जिसने अपनी शिक्षा हासिल की, कॉलेज तक गया, बीए एमए की शिक्षा हासिल करी, उसके बाद वो रोजगार की तरफ देख रहा है। नए रोजगार के अवसर क्रिएट करने की अत्यंत आवश्यकता है। युवा वर्ग में आक्रोश है कि इस समय सब पढ़ाई करने के बाद माता पिता ने अपनी संचित पूंजी पूरे अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाने के बाद वो अभी देख रहे हैं कि बच्चे को शिक्षा कब मिलेगी, कब उसको नौकरी मिलेगी।
ये सब कुछ प्रश्न हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सोचने पे मजबूर करेंगे। मोदी, भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को काफी आगे लेकर के आई है। भारतीय जनता पार्टी इसको आगे लेकर के जाएगी, पथ पे अग्रसर होगी। ग्रामीण क्षेत्र को इसका फायदा पहुंचे, घर घर बिजली, घर घर पानी, घर घर शौचालय और अन्य सेवाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादा किया है, अगर वो जनता तक पहुंचे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सफर अच्छा रहेगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, अब की बार 400 पार का तय जो लक्ष्य तय किया है वो इतना आसान नहीं है। 2 सप्ताह के बाद चुनाव का पहला दौर शुरू होने के लिए जा रहा है। 2 सप्ताह में मोदी अकेले हर राज्य में जाकर के रैलियां कर रहे हैं। एक एक राज्य में 5-5, 6-6 और 10-10, 20-20 रैलियां की जा रही हैं। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और जो भी भारतीय प्रत्याशी जो मैदान में उतरा है वो खुद कह रहा है, आप किसी को मत देखिए, मुझे भी मत देखिए। वो कह रहा है नरेंद्र मोदी को देखिए बस। वो खुद प्रत्याशी खुद कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का। वो कह रहा है किसी को मत देखिए, मुझे भी मत देखिए। मतलब जो प्रत्याशी है वो खुद कह रहा है कि मुझे भी मत देखिए, लेकिन देखिए देश को आगे ले जाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, उनके चेहरे पर मतदान कीजिए। आज का मतदाता योगेश जी वोट केवल और केवल मोदी को दे रहा है, वो प्रत्याशी को नहीं देख रहा। हाँ। एक टाइम था कांग्रेस का कि लोग सीधा देखते थे कांग्रेस में इंदिरा गांधी आई, हाथ का निशान देख करके मोहर लगा दिए करते थे। बिल्कुल वही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी में बनती नजर आई है और वही और विश्व गुरु बन चुके हैं। जनता न केवल देश विदेश भी मोदी का लोहा मान रहा है। हाँ। तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए कठिन रहा है आगे इलेक्शन में बड़ी एक चुनौती अपना है। अस्तित्व बना के रखना। अगर अपोजिशन पार्टी के रूप में एक सशक्त पार्टी उभर करके आए तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। सर यहाँ पर आपको रोकेंगे। कांग्रेस पार्टी में योगेश जी, कांग्रेस पार्टी में इस समय देख रहा हूँ कि नेताओं का अभाव है। चुनाव के लिए अभी तक सीटों का पूरा घोषणा नहीं की गई। कल अभी 2 दिन 4 दिन पहले तक अभी मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आपकी बात में दम है। जब सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है तो आप चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? आपके नेता भी रैलियों में उतर नहीं पा रहे हैं, वो असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। पार्टी के साथ हम समझौता करेंगे, कहाँ की सीटों का किस तरह से बंटवारा करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी ने सीटों को बंटवारा करके चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बड़े जबरदस्त जो से प्रचार चल रहा है, एक सुनियोजित बड़े सवाल हैं सर, आपने बड़े अहम सवाल उठाए हैं और कांग्रेस को इस पर मंथन करना चाहिए। आपको रोकेंगे यहाँ पर सर। दरअसल एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है, ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रांजल जी, आपने देखा और सुना कि किस तरीके से आशुतोष जी ने बात कही और बात तो उन्होंने जायज कही है कि आप लोगों में नेतृत्व का इतना अभाव है कि जनता इन गारंटियों का करेगी क्या, कैसे विश्वास करेगी जब अभी आपाधापा मची हुई है सीट बंटवारे को लेकर के। तो अगर सत्ता जनता आपके हाथों में सौंप भी देती है तब तो पोर्टफोलियो में लेकर के, मिनिस्ट्री में लेकर के, बंटवारे को लेकर के आपाधापी मचेगी कि हमको ये विभाग चाहिए, हमको ये विभाग चाहिए। और क्या गारंटी है, जनता कैसे विश्वास कर पाए आप कि आप मजबूत सरकार चला पाएंगे? प्रश्न किससे किया? प्रांजल जी। प्रांजल जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, प्रांजल जी को आवाज नहीं आ रही है। संदीप जी, बड़ा सवाल आशुतोष साहब ने ये भी उठाया है कि आज का युवा उसको रोजगार चाहिए, नौकरी की तलाश में है, वो देखने को मिल रहा है। और जो खबरें आती हैं, जो सर्वे आते हैं, उसमें आप भी देखते हैं कि किस तरीके से युवा अपनी डिग्री हासिल करने के बाद उस डिग्री को लेकर के दर दर भटकते हैं, लेकिन रोजगार उनके हाथों में मिलता नहीं है। कि ये बात सत्य है और सत्य को सभी सरकारों को स्वीकार करना पड़ेगा। योगेश जी देखिए 1991 में उसके बाद पूरे विश्व में जब से याराना पूंजीवाद आया, सरकार में जितनी सरकारी नौकरियां थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर थे, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा अहमियत मिली और रोजगार के अवसर प्राइवेट सेक्टर में बढ़े। आज इसी वजह से जब से देश में भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बने हैं, उन्होंने जोर दिया कि नई पीढ़ी अब मालिक बनने की सोचे, नई पीढ़ी अपना काम शुरू करे, नई पीढ़ी मेक इन इंडिया की जैसे अपने बड़े बड़े आविष्कार करे, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करे। और सरकार ने वो एमएसएमई के माध्यम हो या मुद्रा लोन के माध्यम है
गरीब से लेके मध्यम वर्ग से लेके और अमीर लोगों को अवसर मिला कि बेहतर अपने विचारों से अपनी नई जो है रोजगार के अवसर तलाशे जो और बढ़े। और इसमें बढ़ा भी है, मैं गर्व से कह सकता हूँ। कांग्रेस के लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 करोड़ देंगे, वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है? मैं कहता हूँ हमने 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी, लेकिन वो नौकरियां ये गिन नहीं पाएंगे। ये फिर कहे जाएंगे पकौड़ी तल रहे हैं, फिर कहे जाएंगे कि उन्होंने अपनी दुकानें खोल दी, फिर कहे जाएंगे कि आप एंकर। इनके हिसाब से योगेश जी पूछिए, इनसे एक सवाल पूछ लीजिए, इनके हिसाब से योगेश जी बेरोजगार इंसान है या योगेश जी को रोजगार मिला हुआ? इन कांग्रेस के राजनेताओं से पूछिए क्या योगेश पांडे जी के पास नौकरी है या योगेश पांडे जी बेरोजगार है? जिस कांग्रेस ने देश को बेरोजगारी की तरफ ढकेल दिया और याराना पूंजीवाद लेके आई, वही कांग्रेस इस देश में लोगों को झूठा आश्वासन दे रही है कि हम सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। इस कांग्रेस के साथी से पूछिए कि क्या मैं जो एंकरिंग कर रहा हूं योगेश पांडे जी, मैं बेरोजगार युवा हूं या मेरे को रोजगार है? इनसे पूछ लीजिए इनके हिसाब से क्या होता है। जो डीडी न्यूज में काम करते हैं वही रोजगार के अवसर उन्हीं को हैं और योगेश जी को अवसर नहीं है। तो हमें लगता है कांग्रेस के लोग अपने मैनिफेस्टो पे बात हो रही है, अपने समय पे बात करें। निकाला जाता है भैया, आप अपने समय पे बोलिएगा ना। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पे आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, मैं इस विषय में नहीं जाता। और बेरोजगारी पे जब सवाल हुई तो बेरोजगारी मिटाने के आप भी बताइए कैसे इस देश से बेरोजगारी दूर करेंगे। हम भी बताते हैं हमारे 10 क्या नीति है। आप सिर्फ इतना बताइए इस देश में जो गरीबी दर बढ़े, लोग गरीब रहे, इतने साल शासन करने के बाद उसका जिम्मेदार जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने गरीबी मिटाओ के लिए क्या किया? आप योगेश जी इन्हीं को अवसर दीजिए, इनकी ये पहले इनसे पूछ लीजिए, नहीं तो ये बोलते ही रहेंगे। पहले इनको अवसर दीजिए। प्रांजल जी, एक बड़ा सवाल यही उठता है, पूछ लीजिए कि इनके पास कौन से ऐसे नहीं। प्रांजल जी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आशुतोष सर ने उस बात को रखी यहाँ पर। उन्होंने कहा कि अभी सीट बंटवारे में आपकी तनातनी मची हुई है। लगातार देखने को मिल रहा है कि सीट बंटवारा हो नहीं पा रहा है, किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा यही नहीं तय हो पा रहा है। चाहे हम बिहार का जिक्र करें, महाराष्ट्र का जिक्र करें, यूपी में हालांकि आपका हो गया है। और जनता कैसे विश्वास करेगी इन जिन गारंटियों को आप जनता के बीच में रख रहे हैं? इन गारंटियों को पूरा कौन करेगा? अगर जनता आपको आपके हाथों में सरकार सौंपती भी है, सत्ता की कमान देती भी है, तो उसके बाद तो पोर्टफोलियो में बंटवारे में खींचतान मचेगी कि किसको कौन सा विभाग चाहिए। उसमें भी तो बड़ा मारामारी हो जाएगी। जनता कैसे विश्वास करे? योगेश जी, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, जहां तक सीट बंटवारे की बात है तो 70% कैंडिडेट्स हमारे फील्ड में है, लोग अपना काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, उन्हें काम पे लगे। परिवार में, पार्टी में कुछ सीटों पर, कुछ विशेष सीटों पर खींचातनी, वाद विवाद, मुझे चाहिए नहीं चाहिए, ये मुझे लगता है हर पार्टी हर घर का होगा। तो ये भी हमें बहुत जल्दी परिवार में, पार्टियों में मनभेद ये सब चीजें होती हैं और वो भी बहुत कम समय में। ठीक है, हम लोग ठीक है एक सेकंड रुकिए। आशुतोष सर कुछ करना चाह रहे हैं, काउंटर करना चाह रहे हैं। सर मैं केवल ये पूछना चाहूंगा कि पहले ये बता दें कि अगर कांग्रेस पार्टी मतलब सब दलों के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाती है तो इनका नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा? सिर्फ ये बता दें, एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। प्रांजल जी दे देता हूँ। बाकी तो बहस चलती रहेगी, लेकिन एक ऐसे होते हैं योगेश जी, कुछ फैसले बहुत हमारे विशेषज्ञ जी बहुत वरिष्ठ हैं, मुझे लगता है बहुत इनको नॉलेज भी है। मैं बहुत देर से सुन रहा हूं, लेकिन निश्चित मैं अपना जवाब के साथ उनको सुझाव भी थोड़ा दूंगा, लेकिन बहुत वरिष्ठ हैं। देखिए योगेश जी, कुछ चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करती है, कुछ चीजें गार्जियंस चीजें तय करते हैं। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो अलायंस, पूरा इंडिया अलायंस का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो जैसे उसने और बहुत चीजों को तय किया है वैसे वो भी तय कर लेगी। बहुत कभी हम फेस पे चुनाव लड़ते हैं, कभी नहीं फेस पे चुनाव लड़ते। तो ये राष्ट्रीय गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे। पहले तो बताइए, आप कांग्रेस अपने उस पे दम पे सरकार बनाने की बात कर रही है गठबंधन के साथ। अगर गठबंधन के साथ बना रही है तो उसका नेता कौन होगा? आप इतनी आशा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो पिछली दफा मात्र 50-52 सीट पे सिमट गई थी, अब उसको आप कितना उठा करके लाएंगे? 273 सीटें चाहिए। आशुतोष जी, पहली बात तो हम आप नहीं उठा के लेके आएंगे, इस देश की सम्मानित 140 करोड़ जनता उठा, सम्मानित जनता से आप जिनको उनका आशीर्वाद मिलेगा,
वो उठा कहते ये हैं कि उठा के दूध का लाना, जला पटक के छाछ लाना, को फूंक फूंक करके ईवीएम में पीता जो है। करना वो हमारे अगर भारतीय किसी जनता व्यक्ति का के सहयोगी मुंह साथीगण गरम का गरम काम दूध है। से जल तो जाए हमें तो जनता का ठंडी आशीर्वाद छाछ में चाहिए, भी एक फूंक बात। मार मार करके पीता दूसरा, है। हमारा जो इंडिया अलायंस कोऑर्डिनेशन है, जैसे जी। हमने सीटों पे चीजें स्पष्ट की, जैसे हमने सीटों पे बंटवारे पे अपना काम किया है, जैसे और कभी तमाम मुद्दों कोई पर हमने कोऑर्डिनेशन में से निकल के किया भाग है, जाता है, वैसे कभी हम अपने ममता बहन नेता कुछ को भी ले कहती आएंगे, हैं, कौन नेता कभी होगा। नीतीश कुमार तो कुछ कह ये रहे हैं। हमें इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। वो जैसे हर फिर चीजें सामने आई हैं वर्मा जी, वो भी आएंगी। आप ये भी बता दीजिए देश के सामने आपकी क्या क्या रूपरेखा क्या है, सत्ता में आने के बाद देश को क्या देंगे आप? थोड़ा जनता को ये भी बता दीजिए। आपने लॉलीपॉप आप तो अभी दे उसी दिया। अभी 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 आप खुद उसका एनालिसिस कर रहे थे। आप अभी जी। बहुत चीजों का खुद एनालिसिस किया था। मुझे याद है जी। अभी आपने कहा कि कैसे वो 1 लाख दे देंगे साल भर में। हाँ हाँ, तो आप मैं क्यों सब जानना मतलब चाह रहा हूँ। थोड़ा दो बातें थोड़ा क्यों उस कर पर रहे हैं? जब प्रकाश आपको खुद डालिए। संज्ञानित है ये बात, मैनिफेस्टो हमारा जारी हो रखा है और कांग्रेस जी। पार्टी का इतिहास रहा है कि उसने जो जो जब जब कहा है वो करके दिखाया है। मैं तो बहुत अच्छा, से ऐसे आपको गिना सकता हूं, बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो उसको फॉलो किया है। चाहे हमारा देखिए 500 का सिलेंडर हो राजस्थान में, तमाम ऐसी चीजों देश का के जो कॉपी विकास पेस्ट में रही है भारतीय योगदान जनता पार्टी, फिर सराहनीय भी नहीं है। कर पाई। 60 राजस्थान में 60 500 की वर्ष सिलेंडर कांग्रेस देने की पार्टी बात सत्ता करती में है, रही, इतने बड़े बहुत उत्तर कार्य प्रदेश करे, की आबादी वाला प्रदेश की बात ही नहीं करना चाहती। उससे यहाँ इनकार आज भी नहीं लोग किया जा 1200 का सकता। सिलेंडर खरीद रहे हैं। देखिए, देश के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, उससे नकारा नहीं जा सकता। धन्यवाद। लेकिन आपसे अपेक्षा भी है देश को कि कम से कम आप एक राजनीतिक परिवारवाद से विश्लेषक के निकाल तौर पे करके हैं, तो आप अगर देश के उत्थान का सोचा जाता, जनता के बारे में सोचा जाता कि हम कहां से कहां 1945 में जापान, जर्मनी 2 देश उभरे और 1947 में भारत देश विकसित होना शुरू हुआ आजादी के बाद। आज हम देख रहे हैं जापान और जर्मनी कहां पर हैं और हम कहां पर हैं। आप कुछ कल्पना तो कीजिए, कुछ ऐसे तथ्य सामने लाइए कि लोगों को सुनने में अच्छे लगे, कर्णप्रिय तो हो। वादा करने पे कागजों पर लॉलीपॉप देना कि हम ये करेंगे बड़ा अच्छा लगता है। 1 लाख रुपया प्रति महिला, 65 करोड़ महिला जनशक्ति को, महिला शक्ति को देना साल का, आप इतना पैसा कहां से ला रहे हैं? कुछ अपना वो भी तो बताइए ना कि विजन क्या है। व्हाट इज देखिए द विजन फॉर द आशुतोष जी, कंट्री? देखिए आशुतोष थोड़ा जी, जनता को हर पता चीजें तो तो लगे कि इसी 40, मैं बोल तो रहा हूं, हर चीजें इसी 40 मिनट में और इसी मीडिया के डिबेट पे तो नहीं पॉसिबिलिटी आप होगी। थोड़ा सा इतना बताइए, एक मैं आपको सेंटेंस में बता दीजिए, एक प्लीज सेंटेंस, प्लीज ज्यादा प्लीज लंबा नहीं आपको चलेगा। इतना मैं आप आश्वस्त एक कर रहा उसमें हूं बता दीजिए आशुतोष कि जी, हमारे पास ऐसा आप जादू का सुनिए पिटारा है कि तो, आप एकदम मुझे भी तो खजाना सुनिए, टूट के आप पड़ेगा। मुझे सुनिए तो, इतना मैं आपको सुनाइए। स्पष्ट कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो भी कुछ कहा है वो करके दिखाया है। इस कोऑर्डिनेशन, इस मैनिफेस्टो के जो चेयरमैन है ये वो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता का वित्त वक्तव्य और था गृह कि मंत्री अगर पी 100 रुपए चिदम्बरम खर्च जी ने होते दिया हैं है, तो किया वास्तव है। में 15 और रुपए का लाभ इस देश जनता को को कांग्रेस पहुंचता ने है। बहुत 85 ऊपर रुपए ले कहाँ जाते हैं इस पता नहीं। देश को कांग्रेस ने बहुत ऊपर ले गया है। जो इन 10 सालों में ये कांग्रेस, इन 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने नीचे देश को ले मैं जाने का काम केवल हर आपसे एक मामले में, क्वेश्चन पूछ रहा चाहे वो हूँ, ये कांग्रेस बेरोजगारी हो, पार्टी चाहे के वो नेता का आर्थिक वक्तव्य स्थिति था की बात हो, चाहे कि वो 100 नौजवानों को रुपए में से 15 रोजगार रुपए की बात जनता हो, तक हर पहुंच स्तर के पे 85 निचला रुपए गायब स्तर हो पे जाते उन्होंने हैं। ले जाने का काम किया है। जो कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन है मैनिफेस्टो के, वो हमारे पूर्व वित्त मंत्री, गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी ने है वो, और उन्होंने बहुत देश को ऊपर ले गया है। और फिर मैं आपको वही चीज कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो भी कुछ वादा किया है, जो भी हो, चाहे वो किसानों की कर्ज माफी की बात हो, चाहे नौजवानों को अधिकार की बात हो, चाहे 500 की सरेंडर की बात हो, चाहे वो 2 रुपए गोबर की बात हो, कोई भी अगर हमारी घोषणाएं हुई हैं तो वो धरातल पर सर हुई हैं। आप इंतजार करिए, निश्चित मैं कांग्रेस आपकी पार्टी सब का बातों से कांग्रेस आपकी पार्टी सारी का जो बातों से सहमत जो मैनिफेस्टो आप कह रहे हैं। डिपार्टमेंट है, जो मैं उसकी आप कमेटी पर है, और वो कांग्रेस बड़ी पार्टी पढ़ी पे लिखी कोई शक बौद्धिक नहीं कर रहा, कमेटी है। लेकिन हम झूठे कांग्रेस के लोग नेता, भाव वादे वाले लोग नहीं है। कांग्रेस के हम नेता 2 करोड़ उस साल समय में के प्रधानमंत्री अगर ये कहते रोजगार हैं देने वाले कि लोग 100 नहीं है। रुपए में हम 15 बेरोजगारों रुपए को वास्तव बेवकूफ में लाभ बनाने वाले पहुंचता है, लोग नहीं 85 है। रुपए हम रास्ते किसानों में को अपमानित करने गायब हो वाले जाते लोग हैं। नहीं है। हमने जो कहा है वो हमेशा किया है और आगे अरे भी साहब, करके आप ही ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हैं कि 15 रुपए का बेनिफिट जनता को पहुंचता है, 85 रुपए कहीं रास्ते में गायब हो जाते हैं। ये भी आप ही के नेता ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा। सर ये बड़ा पुराना स्टेटमेंट है सर, ये है बहुत तो पुराना सही स्टेटमेंट ना। है। तब बहुत अगर चीजें, एक पार्टी तब 55 से देश 60 हमारा, वर्ष देश में राज्य कर रही है और 55-60 वर्ष ये होता रहा, तो आप ये तो सोचिए पैसे का क्या दुरुपयोग हुआ। चलिए खैर, संदीप जी, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए,
कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस जो भी गारंटियां देती है, जो भी वायदे करती है जनता से, वो पूरा करती है। कर्नाटक का जिक्र किया जा रहा है, हिमाचल का जिक्र किया जा रहा है, पूर्ववर्ती सरकारों में राजस्थान का जिक्र किया रहा है, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया जा रहा है। तो इन्हीं गारंटियों पर विश्वास करते हुए जनता कांग्रेस की तरफ जाएगी, कांग्रेस का मानना है। देखिए, अच्छी बात है, हम राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे से आलोचना करते हैं, एक दूसरे की बुराई भी करते हैं और एक दूसरे की आलोचना में अपना रास्ता भी देते हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस आज लगता है कि कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। आपको, मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस न 9 में है, न 3 में है, न 13 में है। कांग्रेस तो कहीं है नहीं। और दूसरी बात, ये राहुल गांधी जी की मैनिफेस्टो है या कांग्रेस की मैनिफेस्टो है, पहले ये भी तय हो। कांग्रेस ये तय करे कि कांग्रेस का है या राहुल जी का है। दूसरा, राहुल जी मिले, लोगों से संवाद किया, राहुल जी को किसानों ने बताया, राहुल जी को महिलाओं ने बताया, राहुल जी ने मेहनत करके और मैनिफेस्टो तैयार की। ये बात तो मुझे भी हजम नहीं होती। हो सकता है मैं विपक्ष के होने के नाते इस तरह आलोचना कर रहा हूं। अगर आपको ये बात हजम हो जाए तो आप फिर सोचिए कि क्या ये सही बोल रहे हैं, इनके पे विश्वास करना चाहिए। और क्या इस स्तर पे कांग्रेस पहुंच गई है कि आज उसके पास जो नेता 2-4 गिने चुने बचे हैं उनको ही मैनिफेस्टो बनाना पड़ रहा है। यानी कांग्रेस के पास वो कमेटी खत्म हो गई, वो लोग खत्म हो गए, अब वो इतिहास के पन्ने बन गई कांग्रेस, जहां जिले जिले में भी कमेटी बनती थी। तो मुझे लगता है कि ये स्वयं जनता इसका मूल्यांकन करे और जनता चीजों को समझ रही है। और हम जनता को बार बार, कोई भी व्यक्ति हो राजनीति में, मैं हूं या मेरी कोई विचारधारा हो जिसको मैं मान के अपना पक्ष रखता हूं, या मेरे मित्र हैं प्रांजल भाई कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, मुझे लगता है कि आज की डेट में कांग्रेस जो है, महाभारत में जो दुर्योधन की टीम थी वो हो गई है। वहां पे सिर्फ आपस में षड्यंत्र है, वहां पे सिर्फ एक दूसरे की बुराई है। और कांग्रेस के लोग बुराई के अलावा कुछ देखते नहीं। उनसे अपनी बात पूछिएगा, वो सीधे मोदी जी की बुराई से अपनी बात शुरू करते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं और भाजपा वालों को कोसते हैं। तो इसी फायदा जो आप कांग्रेस को दुर्योधन की स्थिति बता रहे हैं, दुर्योधन की टीम बता रहे हैं, कोसने का कोई मैनिफेस्टो बना देती है, चल रहा है, उसी का फायदा उठा रहे हैं, बताएगी कैसे कैसे और कोसना है। तो हमें लगता है इसकी ट्रेनिंग ज्यादा उनके प्रवक्ताओं को मिलेगी, भाजपा को कैसे कोसेंगे, मोदी जी को कैसे भला बुला कहेंगे। परसेप्शन की पॉलिटिक्स जो कांग्रेस कर रही है आज की डेट में, मोदी जी की छवि खराब करने की, ये देश की जनता समझ रही। देश की जनता ने समझा कि जब प्रधानमंत्री भारत के मोदी जी बने, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करी। देश की जनता ने समझा कि मेक इन इंडिया की बात किसने करी। देश की जनता ने समझा अटल पेंशन योजना कौन लेके आई। देश की जनता ने समझा पहली बार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देश में आया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा देश में आया। किसानों की बात मेरे मित्र कह रहे हैं, किसानों को लेके हम लोगों ने काम किया। पीएम किसान सम्मान निधि किसी से छुपा नहीं है। कौशल विकास की बात हमने करी, रोजगार की बात हमने करी और हमने कोशिश करी कि अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति कैसे सशक्त हो। अभी देखिए नया संसद भवन बना, सारे विपक्षी नेता कैसे छाती पीट पीट के आलाप कर रहे थे। तो अभी नहीं बना संदीप जी, लोकसभा कांग्रेस पार्टी का प्रस्तावित लोकसभा संसद था भैया। क्यों गलत आप झूठा ज्ञान परोस रहे हैं भाई? क्यों आप झूठा ज्ञान परोस रहे हैं? अभी आपने नई आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया। इसके पहले कोई दलित राष्ट्रपति नहीं बना था। प्रांजल जी, संदीप जी वही बात तो कह रहे हैं कि आप छाती पीट पीट के रो रहे थे। आप कह रहे थे कि क्या जरूरत है, आप कह रहे हैं प्रस्तावित कांग्रेस का था, आप ही तो कह रहे थे ना कि नए संसद भवन की क्या जरूरत है। अरे भाई, किसी यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी ये मानसिकता दूर करिए कि ये देश न कांग्रेस का है, न बीजेपी का है, न सपा का है, न बसपा का है। आपको किसी ने ठेकेदारी नहीं दे रखा है। ये देश की जनता का है। ये क्लियर है। जिसको जिम्मेदारी मिले, उतारने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। को अच्छे तरीके से देश ने चुना है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदारी मिली है। उस जिम्मेदारी को, सेवा को, प्रधानमंत्री इंडिया अपने मन समर्पित और योजना आपको सिर्फ योजना गिनाने के लिए और घोषणाएं देने के लिए नहीं ना, आपको नारती देने के लिए देश ने चुना, आपको काम करने के लिए चुना है। और आपको काम करना पड़ेगा और काम नहीं करेंगे तो विपक्ष आपको हमेशा कोसेगा। ये स्वतंत्र विपक्ष का, मजबूत विपक्ष का ये धर्म है, कर्तव्य है और वो हमेशा करती रहेगी। ये धर्म आलोचना का तरीका अलग होता है, धर्म गाली देने का नहीं है। मैं भी कोस रहा हूँ कांग्रेस को, लेकिन मैं गाली तो नहीं दे रहा हूँ। मैं राहुल जी की बुराई तो नहीं मैंने किया। मैंने तो यही कहा शुरुआत में मित्र कि हम सबको अच्छा सोचना है, एक दूसरे से बेहतर सोचना है। हो सकता है मेरे से आगे आप करेंगे तो फिर तो ये गाली आप इसको मानते हैं तो मानिए, लेकिन इतना जानिए कि आपको आरती उतारने के लिए नहीं ना आपको देश को चुना है। आपको काम करना पड़ेगा। बोलिए ना, उनको तो अच्छा लगेगा कि हम दोनों आपस में लड़ेंगे। करवाएगी
देखिए राजनीति में ये भी जो विषय है ये ठीक नहीं है कि हम दोनों आपस में बात करें और आपस में लड़ें। उनकी को तो टीआरपी मिलेगी लेकिन हम अपनी दोनों बातें नहीं रख पाएंगे, हमें बहुत कम समय मिलता है। हमें लगता है अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहिए और बातें रख देनी चाहिए। मित्र देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसके पास जितने भी देश में कार्यकर्ता हैं, मैं आज भी कहता हूं, जिनको सिर्फ भारत माँ के जय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और भारत को आज ऐसा ही प्रधानमंत्री मिला है जो हमेशा सोचता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूं देश की धरती आज तुम्हें कुछ और भी दूं। और इस परिकल्पना के साथ 10 साल में ये टेलर है, मैं आज आपको फिर बता रहा हूं, ये 10 साल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का टेलर है। पिक्चर आना अभी बाकी है। अगली जो हमारी सरकार बनने जा रही है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम 5 साल में जो 10 साल काम किए उससे ज्यादा काम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारी नींव बन गई है, नींव मजबूत हो गई है। अब उस पे इमारत बनानी है। तो जनता को इसीलिए मोदी जी की गारंटी पसंद है और देश को मोदी जी पसंद है। तो ये दोनों चीजें चल रही है। संदीप भाई, अवसर एक लाइन मिलेगा, और ऐड मिला कर है दीजिए, नहीं और तो हम झोला उसका सेवा उठा के करेंगे। चल दूंगा। इसको भी ऐड करिए। तो सर जिसके जो ऐसा सन्यासी हो जिसने ये अपने आपके- जीवन को ये प्रधानमंत्री जी ने ही समर्पित कहा कर है, दिया, सर। तो उसके पास एक झोला है। आप उसको उस पे मैं इसके कहिए, जो आपके भी कहना है प्रधानमंत्री जी आप का ही आलोचना आपको करना कर रहा हूं करिए। भाषण आपको तो कि खुश होना झोला चाहिए कि देश के उठाऊंगा, पास मेरा ऐसा क्या, मैं तो प्रधानमंत्री झोला है उठाऊंगा, जिसके चल पास जाएंगे। कोई संपत्ति अरे नहीं भैया, है, झोला उसके आप उठाने एलिगेशन चलने नहीं के लगा लिए नहीं सकते। आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है, नहीं आपको आप देश तो हमें अपनी प्रधानमंत्री ही झोला बातों में उठा के घेर रहे चल हो, देने के लिए अपनी ही बातों बनाया में है। घेर रहे हो। हमारे पास एक झोला ही है भाई। नहीं, अपनी प्रधानमंत्री बातों में को नहीं आपको घेरा जो जा रहा है। भला आप बुरा समझिए, कहो, हम सेवा आप इस करने बात आए को और झोला समझिए लगा के हम कि सेवा आपको करेंगे। झोला उठाने के लिए देश ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, आप इन भारतीय भाई जनता साहब पार्टी की पांडे सरकार जी नहीं साहब बनाई को है। दे दीजिए। साहब आपको बोल ले आरती पहले पूरा उतारने भाई। के लिए नहीं आज बनाई कांग्रेस गई, का आपको दिन होना काम करना चाहिए। पड़ेगा। मैनिफेस्टो और में जब हम लोग काम कांग्रेस करना की पड़ेगा, ठीक है। कांग्रेस चर्चा कर रहे हैं। आपको उंगली ठीक है, ठीक है, दिखाएगी, आशुतोष सर आपको बुलाइए। पॉइंट पे दिखाएगी चर्चा ठीक है, बात दोनों करने लोगों से को रोक होगा। रहे हैं, दोनों लोगों को रोक रहे हैं, दोनों लोगों को रोक रहे हैं। आशुतोष सर, ये समझने की कोशिश जरा आप समझाइए दर्शकों को कि कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो, बीजेपी और उसके बाद समाजवादी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो, टीएमसी का अपना मैनिफेस्टो और आम आदमी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो, ये कितने मैनिफेस्टो सब गिनाएंगे जब जाएंगे रैलियों में एक साथ मंच पर साझा करेंगे? तो योगेश जी, बड़ा कठिन कार्य है। सभी को एक साथ समन्वित करना बहुत मुश्किल है। जैसा मैंने पहले कहा कि एक तो इनका मैनिफेस्टो अलग अलग है, दूसरा इनका नेता कौन होगा ये तो अभी तो कोई डिसाइड नहीं हुआ। कांग्रेस अपने पे इलेक्शन लड़ रही है, सब सीटों पे तो नहीं लड़ रही, अकेले दम पे सरकार बनाने में असमर्थ है। जब तक सब दलों को सहयोग ना मिले सरकार नहीं बना सकती। और सरकार बन जाएगी, जैसे अभी कुछ समय पहले देखा, ममता बहन अलग हो गई, उसके बाद कुछ टाइम पहले बाद नीतीश कुमार अलग हो गए, उसके बाद अखिलेश भाई कुछ अपनी वो लेके बैठ गए, मायावती भी शांत चुप्पी ठान करके बैठी हुई है। सबसे पहले मैनिफेस्टो के बाद एक नेता का चुनाव कि हमारा नेता कौन होगा। अभी तक ये डिक्लेयर करने में असमर्थ रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए, एक हाइपोथेटिकली हम सोच भी लें कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, जो कि बिल्कुल असंभव है, लेकिन एक टाइम अगर हम सोच भी लें तो इनका नेता कौन होगा? कौन ऐसा कद्दावर नेता है जिसकी जनता एक्सेप्टेंस होगी? राहुल गांधी। राहुल गांधी का काफी समय से चर्चा चल रही है। राहुल जी बड़े परिपक्व नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और अकेले अपने दम पर देखिए पूरी भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने अथक प्रयास करा। साउथ इंडिया से शुरू होकर नॉर्थ में लद्दाख तक 150 दिन किस तरह से उन्होंने अथक प्रयास करा। अटूट देश को देखिए, देश खंडित नहीं हुआ है, देश एक है। उन्होंने देश को जोड़ने का कार्य करा, कितना महान कार्य है। आप सोचिए, कोई 140 करोड़ की आबादी को जो एक देश है उसको खंडित समझ करके जोड़ने की कोई प्रयास करा। कितनी जनता से मिल पाए, कितनी उन्होंने रथ यात्रा निकाली, क्या किसान उससे मिलने आए या वो किसानों से मिलने के लिए गए या जनता से मिले। 1-2 किलोमीटर आधा घंटा 1 घंटा पैदल चले, फिर अपने रथ में सवार हो गए। तो वास्तव में जनता से जुड़ना, जनता की समस्याओं को रूट लेवल पे समझना, ये राहुल भाई कर पाए नहीं कर पाए, ये तो देखने सोचने का विषय है। आप बैठ करके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दीजिए कि आज मैं इनसे मिला, आज मुझे ये समस्या पता लगी, इस घर में शौचालय नहीं, इधर नल नहीं, ये नहीं, कि क्या उन्होंने बताने की कोशिश करी। मैं समझ नहीं आया कि भारत जोड़ो, न्याय यात्रा, भारत यात्रा और किस किस किस्म की यात्रा उन्होंने निकाले हैं। सबसे पहले जनता को ये अपना प्रोजेक्ट करना चाहिए कांग्रेस पार्टी की, भाई हमारा नेता कौन है, हु इज अवर लीडर। अभी तो जनता को ये नहीं पता कि कांग्रेस का कौन लीडर होगा। और संगठित दल इंडी ग्रुप है, इंडी ग्रुप किसको नेता बनाने के लिए जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी कम से कम एक संगठित पार्टी है, एक व्यक्ति का नेतृत्व है जिसको सारे पार्टी के सदस्य सब मानते हैं।
किसी ने आज तक उसके एक निर्णय पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। यहाँ एक दूसरे की टांग खिंचाई चल रही है, एक दूसरे को खींचने की, गिराने की कोशिश चल रही है। जब पार्टी में एक समन्वय नहीं है तो विभिन्न दलों में कैसे समन्वय स्थापित हो पाएगा? बहुत से प्रश्न है जो कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्टिव अंदर चिंतन मनन करने की सूचना है। सोच विचार ये अच्छा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी और आने के बाद जनता को ये इस तरह के प्रलोभन देकर के वो नारी शक्ति को बढ़ावा देंगे, नारी शक्ति को 50% जॉब देंगे। सवाल ये है, ये सब चीजें कैसल्स आर मेड इन द हेवन। ये हवा में बैठ करके कुछ किले बना करके जनता को प्रलोभित करने, कुछ करने बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ बातें प्रैक्टिकल में संभव नहीं हो पाती, लेकिन आप वैसे लॉलीपॉप दे दीजिए, जनता को बता दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आज की जनता पढ़ी लिखी जनता है, काफी जनता जो जागरूक है, पल पल की खबर रख रही है। टेलीविजन के माध्यम से घर घर में मोबाइल है लोगों के पास। 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ से ज्यादा हमारे पास अब इस कोने की बात, उस कोने में पहुंचने देश में 1 सेकंड लगता है, सेकंडों का काम है, 1 सेकंड नहीं लगता। हम क्या बात कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, देश के पूरे कोने में क्या विदेशों तक में पहुंच रही है। हाँ, तो आप जनता को कैसे दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रांजल भाई, कुछ वास्तविकता पे आकर की बात कीजिए। बड़ा अच्छा लगता है। हम भी चाहते हैं कि एक अच्छा सशक्त विरोधी दल जो पार्लियामेंट में आए, कि सत्ता दल जो अपनी उसमें मनमानी ना कर पाए और जो भी निर्णय है सब सर्वसम्मति से किए जाएं। लेकिन आप एक विरोधी दल के रूप में, सत्ता दल के रूप में आने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपकी नीतियां हैं? क्या आप ऐसा कोई मिरेकल 10 दिन में, 15 दिन में कर देंगे जो पहले चुनाव के दौर हो रहा है, कि आप सारा हवा का रुख बदल दें? आज सच्चाई को मानना चाहिए कि मोदी का इरा चल रहा है। जनता मोदी को जानती है, दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है, और मोदी के किए हुए काम को सराह रही है जनता। ठीक, तो सच्चाई, वास्तविकता को पहचानिए। हाँ। और मैं कहता हूं एकजुट होकर के पार्लियामेंट में अच्छा विरोधी दल के रूप में आप अपनी स्थापना कीजिए। बिल्कुल अच्छी आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपने बहुत अच्छे कार्य करे पिछले 55-60 साल में, उनको भूला नहीं जा सकता। जापान, जर्मनी, मेरे सामने 2 देश मौजूद हैं जो 1945 में विश्व युद्ध में बिल्कुल तहस नहस हो गए थे। उसके बाद उन्होंने सर आपने जिक्र किया इसके पहले, सर आपने जिक्र किया, समय कम है थोड़ा सा, इसलिए संदीप जी। एक ही बात कहूंगा, सिर्फ आजकल जितने झूठ फरेबी जेल में रहने वाले, उनसे राहुल जी की दोस्ती हुई है। और नए नए जो लोग कल को गाली देते थे, वो गाली अब देने वाले दोस्त बन गए। तो उनको ज्यादा कमियां पता है कि कांग्रेस की क्या कमियां थी। अब उन्होंने देश की जनता को ठगा, भ्रम दिया, योजनाओं की लालच दी। उनको ये लगता है कि देश की जनता जो गरीब बना के कांग्रेस ने रखी थी, उसको आश्वासन देके और उसको ठग लो, वो तुम्हें वोट दे देगी। लेकिन ये भ्रम देश में टूट चुका है। और मैं फिर कहता हूं, एन केन प्राकेण, हमेशा भ्रष्टाचारियों की संरक्षक ही क्यों कांग्रेस होती है, ये सोचने की जरूरत है इस देश की जनता को, कि संरक्षक की भूमिका जितने भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं वही क्यों होती। इसलिए ये पूरा एजेंडा झूठ का पुलिंदा, इसको गंगा नदी में ले जाके विसर्जित कर देना चाहिए, हरिद्वार में, ताकि ये बेहतर है पूरे देश की जनता, देश भर में लोग देखें। ठीक है, प्रांजल जी बहुत छोटा सा कमेंट। देखिए योगेश जी, संदीप भाई मुद्दे से बाहर, टॉपिक से बाहर, और अधिकतर ज्ञान इनके झूठे हैं। आशुतोष जी का भी आप देख लीजिए, मैं इनको बार बार चिल्ला के, और अभी भी मैं कह रहा हूं, संक्षेप में प्रांजल जी, संक्षेप में, जब जो कहा है पिछली पूर्ववर्ती सरकार, अभी भी मेरी सरकार चल रही है बहुत जगहों पर कांग्रेस के शासन से, जहां पर जो भी मैंने घोषणाएं की हैं वो हुई हैं। लेकिन आशुतोष जी ने मानने को तैयार नहीं है। उनको नेता कौन होगा, उनको कार्यकर्ता कौन होगा, वो कौन होगा, जनता पूछेगी। प्रांजल जी इस भ्रम में मत रहिए। आशुतोष जी ने सवाल उठाए, जेन्युइन सवाल उठाए हैं, जनता पूछेगी। और अगर ऐसा नहीं होता, जिन राज्यों में आप थे वहां से भी आप बाहर नहीं हो पाते। बहरहाल आप 55-60 साल का क्या झूठा ज्ञान बता रहे हैं। चलिए, आप कौन झूठा ज्ञान बता रहा है, कौन झूठा ज्ञान नहीं, ये जनता को तय करने दीजिए। प्रांजल जी, जनता को तय करने दीजिए। 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें भी आपने देखा, उसमें भी आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे, और जनता ने तय कर दिया कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। फिर थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है, और जनता ये तय कर देगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, किसकी गारंटियों पर उन्हें विश्वास है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से सभी राजनीतिक दलों की तरफ से रणनीति तो बनाई जा रही है, लेकिन रणनीति आखिर किसकी कारगर साबित होगी, ये सवाल मैं आपके साथ छोड़ के जा रहा हूं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।